दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरज शहजादी और फरागोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वावडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से जायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरां वजीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 साल कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते पहले एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने कहा, प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया, उनकी जायदाद डिक्लेयर्ड है। शेर अफजल मरवत ने कहा, वो दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी FBR इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में से पाकिस्तानी शहरियों का जायदादें कुल मालियत का 2.5% है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई के अमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। हमारे असासाजात पहले से डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पॉश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शिफात उल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलमजान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा के अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक ने दुबई में जायदाद की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त खरीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई कानूनी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र की और इस जायदाद को अपने असासों में जाहिर कर रखा है, जिसका वो फ़ख्रिया जिक्र भी करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले पैनामा लीक्स का किया हुआ था, जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया। नवाज शरीफ, जिसका पैनामा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उनको टारगेट किया गया। प्रॉपर्टी लीक्स में क्या इंकिशाफ हुआ है?
मुशर्रफ, शौकत अजीज़, वावडार, बहुत से नाम जो सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए? ये पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है। ये डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है, वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई क्या बात है? लगता है ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और इसकी फंडिंग भी वही वारदाती कर रहे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे। 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर्स है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर्स है। 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में 8.5 अरब डॉलर्स की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। बरतानिया और नॉर्वे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खानों ने गैर मुल्कियों की जायदाद के डेटा लीक्स पर रद्द अमल देते हुए कहा, आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए UAE अपना किरदार संजीदगी से अदा करता है। आलमी मुजरिमान के मुसलसल ताक़ुब में UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। हर किस्म की गैर कानूनी माली सरगर्मियाँ रोकने के लिए UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात इन कोशिशों इक़दामात को आज से कहीं ज़्यादा और तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ये जायदादें खरीदी होती हैं। ये इस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायजा लें। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मुतवज्जे करता है बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए क़वानीन का गलत इस्तेमाल करते और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या इक़दार या उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। अमरीका ने कहा कि ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान पर तमाम पाबंदियां ताहाल लागू हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाक अमरीका सिक्योरिटी डायलॉग पर कहा कि पाकिस्तान से बात का मकसद उभरते खतरात से निपटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। हमने दहशतगर्द ग्रुप्स की रोकथाम पर इतफाक किया। इंसदादे IED तहकीकात खुसूसन पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर तकनीकी मदद पर भी इतफाक किया गया। जमाली पुल से पहले अटक का पंप है, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों पे इनको फायर मारा है। उसके बाद आवाज़ लगाना रुको रुको रुको। पहले उसके बेचारे बच्चे के मेरे सीने पे लगी है गोली, जो एक्सपायर हुआ है, शेख निहाल। उसके बाद एक जो भाई चला रहा था मेरा मोटरसाइकिल अयाज, तो इनके पिस्टल लगी हुई थी। जो पीछे लड़का जिसके गोली लगी है जो शहीद हुआ है, उसने पिस्टल निकाल के दोनों पे पूरे फायर करे, जो मेरा ख्याल से शायद दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। निहाल ने पिस्टल निकाला है और उसने पूरा का पूरा मैगजीन उनके ऊपर खाली किया है। और अगर निहाल ये ना करता तो आज शायद अयाज भाई भी हमारे दरमियान ना होते। कराची सुपर हाईवे पर डकैती मुजाहिमत पर शहरी की मुबैना फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से शहरी निहाल जाँ बहक, उसका रिश्तेदार जख्मी। मकतूल के अहले खाना ने बताया, दोनों डाकुओं को निहाल ने गोलियां मारी। निहाल निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और वालिदैन का इकलौता बेटा था। पानी की किल्लत के शिकार कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। कराची को यौमिया 13 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक का तरक्याती काम 16 से 19 मई तक जारी रहेगा। न्यू पंप हाउस घरों में पैनल और नए बरकी आलात नस्ब किए जाएंगे। शहरी पानी का जखीरा करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बलोचिस्तान के वस्ती अजला में रात को बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 45, सक्खर, सिब्बी, लाड़काना, खानपुर, खैरपुर 44, मुल्तान हैदराबाद 42, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल 40, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद 38, इस्लामाबाद 37, कोयटा 33 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड।
ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत, बताया कि पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा, बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी आमेज हरबा लगता है। उन्होंने ऐसे धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में मुतालिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज, ISI, IB, FIA को नोटिस किए। अदालत ने PTA, पैमरा को भी नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत से पैदाशुदा तासीर की नफी कर दी है। कहा, किसी रियासती इदारे के किसी अफसर ने बराह रास्त ना राब्ता किया ना वो कर सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, ऐसा तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत है। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत से हसास इशूज पर इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की शहरियत, टैक्स तफसीलात, सफ़र वगैरह सबके सामने होनी चाहिए। हमारी ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर लगी होती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा समात की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में जुमेरात को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में विफाक और हुकूमत पंजाब को बानी PTI की वीडियो लीक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। पार्टी की मरकजी कमेटी में जल्द मजीद रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान अमीनुल हक ने कहा, पार्टी में चेयरमैन के साथ 2 वाइस चेयरमैन भी होंगे। MKM पार्टी इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में कराए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर बाबर खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर बाबर खान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। 33 साल के शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक मियांवाली से है। वजीर आजम का योब में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर बहादुर जवानों को खिराज तहसीन, शहीद मेजर बाबर खान को खिराज अकीदत पेश। पेशावर के इलाके गुलबहार में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम सड़क किनारे खड़े शख्स से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया। CCTV वीडियो मंजर आम पर आने पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गुलबहार में ही बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कसूर के इलाके चूनिया में दरियाए सतलुज में डूबने वाली कराची की फैमिली के 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 साल की बच्ची की तलाश अंधेरे के बायस रोक दी गई थी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक कराची का खानदान शादी पर कसूर आया था। दरिया की सैर के दौरान मेज़बान खानदान का बच्चा नहाने के लिए दरिया में उतरा तो खवातीन समझी कि वो डूब रहा है। उसे बचाने के लिए 2 खवातीन और उनके 2 बच्चों ने दरिया में छलांग लगा दी। बच्चा तो निकल आया लेकिन मेहमान डूब गए। 33 साल की रुखसाना, 22 साल की नबीला और 12 साल के रोहान की लाश निकाल ली गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त मौसूल हो गई है। इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखने का अमल शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान के 18 गर्म अजला के स्कूल्स में सालाना तातीलात आज से शुरू। गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। 18 सर्द अजला में मौसम गर्मा की मुख्तसर तातीलात 22 से 31 जुलाई तक होंगी। पाकिस्तान ने भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय सियासतदान इंतखाबी फवायद के लिए पाकिस्तान को अपनी सियासत में घसीटना बंद करें। बयानात पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जुनून की अक्कासी करते हैं। बयानात बैनुल अक़वामी तनकीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश है। चंद माह पहले हमने पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत के मावराए अदालत और बैनुल अक़वामी कत्ल की मुहिम बेनकाब की। आलमी बरादरी भारतीय क़यादत की जारहाना बयानबाजी का नोटिस लें।
दुबई में जायदादें खरीदने वाले नामवर भारतीय शहरियों में भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी शामिल। मुकेश अंबानी की दुबई में 110 अरब डॉलर मालियत की जायदादें हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब समझे जाने वाले भारतीय सरमायाकार गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। विनोद अडानी की दुबई में 22 अरब डॉलर्स की जायद मालियत की जायदादों का इंकशाफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हालिया कशीदगी में भारत का हाथ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से इल्ज़ाम का सबूत मांगा तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सबूत ना दे सके। वजीर दिफा ने ये भी कहा कि गवादर मंसूबा मुकम्मल ना होने में कराची का माफिया मुलव्वस है। अगर कराची पोर्ट के मुतबादिल कोई मंसूबा शुरू किया जाता है तो माफिया उसे मुकम्मल नहीं होने देता। कहा कराची पोर्ट पर 4000 अरब सालाना की करप्शन होती है। रहीम यार खान में M5 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से बस उलट गई। खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, 34 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। सरगोदा के इलाके फाजिल टाउन में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है फौरी तौर पर धमाके की नौयत का पता नहीं चला, तहकीकात जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को 3 करोड़ इनाम देने का ऐलान। टीम से मुलाकात के मौके पर मरियम नवाज ने कहा हॉकी का खेल कौमी फ़ख्र है, हॉकी टीम और खेल को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफा बख्श हो या खसारे में। वज़ीर आज़म का ऐलान। वफाकी वजारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी ने PIA की निजकारी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा इदारों की निजकारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में आना चाहिए, वहां से मंजूरी के बाद ही फैसला किया जा सकता है। PIA स्ट्रेटेजिक असासा है। रजा रबानी ने हुकूमती निजकारी पॉलिसी के खिलाफ जल्द एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी काबीना ने तोशाखाना तहाइफ के कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। इलामिये के मुताबिक इन तरामीम के तहत तहाइफ लेने वाला या तहाइफ अपने पास नहीं रखेगा। तहाइफ को वसूल करंदा के इदारे की इमारत के अहाते में नुमाया जगह पर रखा जाएगा। शील्ड्स, सुवेनियर्स और दीगर तहाइफ का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तहाइफ का तखमीना लगाने वाले निजी शोबे के माहिर का एजाजिया बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले PDM हुकूमत में वफाकी काबीना ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सदर, वजीर आजम और काबीना अरकान पर 300 अमरीकी डॉलर से जायद मालियत का तोहफा वसूल करने पर पाबंदी आयद की गई थी। 300 डॉलर से कम का तोहफा मुरवजा तरीका कार के तहत रकम अदा करके हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मौशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रैंड डिबेट से सोच के नए ज़ाविये सामने आ रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मराद कम करना होगी। मुमताज़ शायर अनवर शाऊर का कहना है मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहिसे का जो सिलसिला शुरू किया है उसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। इसराइली फौज ने गजा में हमले बढ़ा दिए हैं। इसराइली टैंकों, बुलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया में बेघर अफराद के मराकज़ का मुहासरा कर लिया। रफा शहर के अतराफ बड़ी तादाद में फौज जमा कर दी। जबालिया, नसायरत कैंपों की रिहायशी इमारतों, पनाहगुज़ीन स्कूल्स पर बमबारी से 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है एक हफ्ते के दौरान रफा और शिमाली गजा से 5.5 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली हुई है। अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी लीक्स में हिज़्बुल्लाह, इस्लामी पासदाराने इनकलाब और यमनी हूसियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल। इन अफराद पर अमरीका मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात पर पाबंदियाँ लगा चुका है। जापानी मीडिया के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद समेत 1000 से ज़्यादा जापानी भी शामिल हैं।
फ्रांस में गैंग ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके कैदी वैन से स्मगलर को छुड़ा लिया। नॉर्मंडी में पेश आए वाक़े में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। नकाब पोश हमलावरों ने फिल्मी अंदाज से अपनी काली गाड़ी पुलिस के सफ़ेद ट्रक से टकराई। कार से छलांग मारकर बाहर निकले और ट्रक को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। एक हमलावर ने कैदी वैन का दरवाजा खोला और कैदी को निकाल लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 17वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 75, मोहम्मद रिजवान ने 56 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। आयरलैंड के खिलाफ मैच में बाबर आजम का शानदार कारनामा। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 25 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। बाबर आजम ने बेन वाइट के ओवर में 4 छक्के लगाए और 1 सिंगल रन लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले बैटर भी बन गए हैं। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 39वीं बार 50+ स्कोर बनाया। कोहली ने T20 इंटरनेशनल्स में 38 बार 50+ स्कोर किए थे। और कभी शोक कभी संजीदा, अदाकारा सदाकारा गुलकारा मेज़बान बुशरा अंसारी टेलीविज़न की मकबूल तरीन फनकारा। जिस रंग में ढाला ढल गई, जो किरदार दिया जानदार बना दिया। देखने वाले साथ साथ हंसते हैं, आंखें नम करते हैं। हर दिल अजीज़ बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक।